किस राशि का। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहने का मतलब हुआ किस राशि मतलब मूलधन। कह रहा है किस राशि का मिश्र धन 5 वर्ष में 3.1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपया हो जाएगा। मतलब मिश्रधन है जो 5 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा जो पूछ रहा। तो किस राशि का हो जाएगा जो पूछ रहा, किस राशि मतलब मूलधन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखना है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में होता है जो हर साल ब्याज है जो इक्वल प्राप्त होता है। अब सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ये दर दिया हुआ है प्रति वर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये दर दिया हुआ है प्रति वर्ष। अब इसको मैं 5 साल से हम गुना कर देंगे तो 5 वर्ष का दर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो गुना तो हम बहुत तरीका से कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदल देते हैं। तो देखिए ये भिन्न में बदल देते हैं तो 3 तिया 9 1 10/3 हो जाएगा। 10/3 तो हो सकता था लेकिन यहाँ प्रतिशत में है तो नीचे 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना कर दिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको मैं 5 से गुना कर देंगे तो 5 साल का दर हमको पता चल जाएगा। ये कटता है तो काट देंगे तो ये 6 से कट रहा तो इसका वैल्यू आ गया 1/6। अब जो 1/6 जो वैल्यू आया है, ये 1/6 वैल्यू आया है जो 5 वर्ष का दर है लेकिन भिन्न में है। तो इसको सोल्व करने के सिंपल तरीका, नीचे वाला जो वैल्यू आया है इसको हम रेशियो वैल्यू ये सब है। अब रेशियो वैल्यू है तो नीचे वाला वैल्यू को हम पी मान लेंगे। पी मतलब हो गया मूलधन मान लेंगे नीचे वाला वैल्यू को, तो ऊपर वाला वैल्यू को एसआई मानना पड़ेगा। अब एसआई मान लिए, लेकिन ये सब जो हो रहा है जो 5 वर्ष में हो रहा है। अब 5 वर्ष में हो रहा है तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष में हो रहा है मतलब 6 रुपया था किसी ही, तो 5 वर्ष में 1 रुपया उस पर ब्याज प्राप्त हुआ। तो 5 वर्ष के बाद उसको टोटल कितना हो जाएगा, 7 रुपया मिश्रधन हो जाएगा, देना पड़ेगा। किसी से मतलब 6 रुपया लिया होगा तो 5 वर्ष के बाद उसको 1 रुपया ब्याज देगा तो उसको टोटल 7 रुपया देना पड़ेगा। मतलब इसको मिश्रधन कहा जाता है। टोटल जब टोटल मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो उसको मिश्रधन कहा जाता है, इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट का वैल्यू है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 7,000 है। अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है कि 7,000 है, लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में किस राशि का। तो देखिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ हमको देखना होगा कि ये तो वैल्यू है जो अमाउंट है, किस राशि का ये 7 आया है। तो देखिए यहाँ पर 6 राशि था, उसको पर 1 रुपया है जो ब्याज प्राप्त हुआ तो 7 रुपया हो गया है मिश्रधन, और 7 का वैल्यू है जो दिया हुआ है 7,000, तो 6 का वैल्यू हमको से पूछ रहा। तो एकदम सिंपल तरीका है, 6 का वैल्यू क्या होगा, 7 का वैल्यू 7,000 तो 6 का वैल्यू 6,000, तो ये इसका सही आंसर 6,000 रुपया हो जाएगा। इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पूछता साधारण ब्याज पूछता तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 1,000 हो जाता। सिंपल तरीका।